हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे। और अब तक हमने जो 2 लेक्चर दिए हैं आपको, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर शुरू हुआ है, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। और आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। संबंध वाले क्वेश्चन को अगर जो पेपर में आता है, मैं आपको आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये मान के चलिएगा पूरे पूरे चांस हैं, मैं ये कहूँ कि 80% चांस है, 80% चांस है कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाए। ठीक है। और आपको पता ही है, फिर मैं आपको कहूँगा क्लास 12 के नंबर, मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। तो अब तक हमने जो सीखा है, बेसिकली हमने संबंध पढ़ा था कि क्या होता है ना, संबंध के बारे में जानकारी ली लेक्चर नंबर 1 के अंदर, क्या होता है रिलेशन, ये हमने पढ़ा था, है ना आपके पास में। फिर संबंध के प्रकार पढ़े, इसमें सबसे पहले नंबर पे हमने रिक्त संबंध पढ़ा था, है ना, रिक्त संबंध। और ये सब मैं बहुत डिटेल से पढ़ा के आया हूं। फिर मैंने आपको बताया था सार्वत्रिक, है ना, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में नल रिलेशन कहते हैं, नल रिलेशन। ठीक है बेटा। और इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है ना, रिलेशन हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इन दोनों को हमने कहा था तुच्छ संबंध इनको कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन कहते हैं। इनके बाद हमने जो बात करी थी, फिर कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन और पढ़े थे, जिसमें सबसे नंबर 1 में पढ़ा था हमने। इसे पढ़ने के बाद ये तो लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस हो गया था हमारा, ठीक है ना, आपके पास में। उसके बाद हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। अंग्रेजी में इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, आइडेंटिटी हम लोग रिलेशन इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हम लोग कहां पर हैं इस समय, और कोई डायरेक्ट इस वीडियो के अंदर ना आने की कोशिश करे, पहले ये सब चीजें एक बार देख करके आए, ताकि आपको क्वेश्चंस करने आ जाए, है ना। इस पे तो कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, वैसे इन पे तो दोनों पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है ना, इस पे कोई क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जो आपके पास में है, ये तीसरा मान लें, और इसके बाद में जो चौथा नंबर होता है, उसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है ना, स्वतुल्य, जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, है ना। इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करी है। 5वें नंबर पे हमने पढ़ा था सममित संबंध, सममित संबंध, जिसको हम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक, है ना, रिलेशन कहता है। अब 6ठे नंबर पे हमने एक पढ़ा था, वो था संक्रामक। ठीक है ना, संक्रामक। और संक्रामक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव। और बहुत डिटेल से एग्जाम्पल्स के साथ हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये सब पढ़े थे। लेक्चर नंबर 2 में हम ध्यान दें। और एक बात ध्यान देनी, ज्यादातर क्वेश्चन इन तीनों पर है, पेपर में भी जो क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों पर ही आएगा। जिस भी समुच्चय के अंदर ये तीनों होल्ड हो जाते हैं, कि अगर हमारे पास में कोई संबंध, किसी समुच्चय के अंदर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो हम उसको कंबाइंड एक कह देते हैं, वो तुल्यता संबंध है। वो संबंध कैसा हो जाता है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। आज हम इस तुल्यता संबंध के ही क्वेश्चंस करेंगे। ये क्या होते हैं इस बारे में बातचीत हम कर चुके हैं, तो सीधा अप्लाई करेंगे इनको, है ना, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, मतलब जो सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है इन सभी लेक्चर्स का, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप देख करके आए होंगे और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सीरियस ले रहे होंगे, हल्के में नहीं ले रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं, एक उदाहरण है आपके एनसीईआरटी से ही, सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है इसका, लेकिन लिखेंगे कैसे, एग्जाम के अंदर क्या लिखना है, आज वो टेक्निक आपको सीखनी है। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, कि वो कह रहा है कि ध्यान से सुनना है। देखिए कि मान लीजिए कि टी इज व्हाट, टी हमारे पास में, टी किसी तल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। मतलब दुनिया में जितने भी इस तल के अंदर, मान लीजिए बोर्ड मेरा एक तल है, प्लेन है, इसके अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे, कैसे भी करके, उल्टे पुल्टे, है ना, ऐसे करके, तो इन सब का अगर एक सेट बना दूं, उस सेट का नाम, उस समुच्चय का नाम कहा गया है टी, टी फॉर ट्रायंगल।
और फिर कहा गया है कि समुच्चय टी में आर एक संबंध इस तरीके से दिखाया गया है। ये कौन सा रूप है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये वाली रोस्टर में भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको याद रखेंगे। संबंध आर, ये कहा गया है कि संबंध आर, अगर T1 T2 के अंदर संबंध आर है तो इसका मतलब पता क्या है कि T1 T2 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम हमने क्लास 9th में पढ़े थे, दो ट्रायंगल सर्वांगसम क्या कब होते हैं, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सर्वांगसमता वाली चीजें आपको डिस्कस नहीं करनी है, बस इस संबंध को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं करूंगा, एक संबंध है, ठीक है, तो सिद्ध करिए कि जो आर है हमारा, ठीक है ना, ये जो आर, ये जो रिलेशन है, ये एक तुल्यता संबंध है। और मैंने कहा है अगर तुल्यता संबंध दिखाना है, इट मीन्स आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ये संबंध आपको शो करने पड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा था लगभग हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे अब आगे एक्सरसाइज के अंदर भी, ये तीन ही हमारे काम की चीजें हैं। तो क्वेश्चन को राइटिंग कैसे कर, लिखना कैसे है, तो उसको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं कैसे करना। देखिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन को हल करने जाएंगे तो आप सबसे पहले तो जो सेट है उसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। तो टी क्या है, हमारे पास में एक सेट है, ठीक है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम यहां लिख देंगे, प्रश्नानुसार टी, टी क्या है, टी किसी तल में स्थित त्रिभुजों का, ठीक है ना, का एक समुच्चय है। ये आपको लिखना पड़ेगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो ऐसे आप दिखाएंगे लिख करके, ठीक है भाई। इतना करने के बाद में समुच्चय के अंदर जो टी समुच्चय है हमारा, इसके अंदर हमें संबंध को परिभाषित करना पड़ेगा। समुच्चय टी में आपके पास में जो संबंध है हमारा, संबंध कौन सा, आर, इस प्रकार परिभाषित है, ये भाषा आपको बनानी पड़ेगी, मैं बना के दिखा रहा हूं क्वेश्चंस के अंदर। परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है वो आपको देना पड़ेगा कि आर एक रिलेशन है जिसमें T1 और T2 दो ट्रायंगल्स हैं, T1 और T2, और इनके बीच में कैसा रिलेशन है कि पहला त्रिभुज, ठीक है ना, T1 T2 के सर्वांगसम है, ठीक है ना, सर्वांगसम है। साथ ही साथ लिख सकते हैं जो T1 और T2 हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो T में से आ रहे हैं। T क्या है, T सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन में बनानी है। सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि जो सेट है समुच्चय, उसको लिख देंगे कि किसका समुच्चय, स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, जैसे मैं लिखा है कि प्रश्नानुसार T किसी भी तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको करना है कि संबंध आर को आप डिफाइन करेंगे। कुछ नहीं करना, सवाल में से ये चीज निकल करके आ जाएंगी, आप अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1, चाहे तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। स्वतुल्यता भी कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिविटी कह सकते हैं, या स्वतुल्य संबंध भी कह सकते हैं, स्वतुल्य संबंध भी कह सकते हैं। और हो सके तो इसको हेडिंग भी बना सकते हैं, अदर पेन से लिख सकते हैं। अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, है ना। वैसे मैंने बता ही चुका था आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बात करी, अब ज्यादा समय इसमें खराब नहीं करेंगे, तो ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या खास बात होती थी, उसकी डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर हमारे पास में कोई सेट ए है ना, किसी सेट ए में से एक अवयव हम लेके चलते हैं, अगर a कोमा ए आपका R में मिल जाता है, a कोमा ए मतलब प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध रखता है, ठीक है ना। इसके अंदर खास बात क्या थी, स्वतुल्य के अंदर क्या खास बात थी, आपने पिछला पढ़ा है, स्वतुल्य का मतलब क्या था, स्वतुल्य की डेफिनेशन में क्या बताई थी, मैंने लिखवाया है बेटा पूरा, आप अपने रफ रजिस्टर जो खोल के जो नोट करा होगा उसको देखें। स्वतुल्य के अंदर हमने ये कहा था कि प्रत्येक अवयव
अवयव अपने आप यानी कि स्वयं या फिर इटसेल्फ है ना, स्वयं से अपने आप से संबंध रखता है, ठीक है ना। आपके पास में एक लाइन और भी थी इसके अंदर कि अन्य से भी संबंध रख सकता है ना आपके पास में। तो हम लोगों को सिर्फ इतना देखना कि अपने आप से संबंध रखता है। इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट टी लेकर के चलता हूं मैं, T1 लेके चलता हूं मैं, इसके अंदर से सेट में से एक ट्राइंगल लेके चलता हूं, तो मुझे T1 T1 R में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि T1 परस्पर सर्वांग सम होने चाहिए, है ना, सर्वांग सम है। अब सीधी सी बात है भाई मेरे, सीधी सी बात है, 100% प्रत्येक त्रिभुज अपने आप का सर्वांगसम होता ही है। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है। भाई सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सारे अंग समान। मैं कह रहा मैं अपने आप के सर्वांगसम हूं, बिल्कुल हूं यार। मेरे सारे अंग मेरे हर एक अंग के बराबर है ना। मतलब आप कंफ्यूज ना हो ना कि सर्वांगसमता का मतलब होता है जिसके सारे अंग समान हो रहे हो, भुजाओं की लंबाई, कोणों की माप सब दोनों की बराबर हो रही हो। तो प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम तो होता ही है। तो आप इस लाइन को यहां लिखेंगे। यहां कैसे लिखेंगे? वहां तो मैंने समझाने के लिए बात बताई है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे? हम लेके चलते हैं यहां पे लेके चलते हैं कि माना हमने क्या करा, एक T1 एक एलिमेंट लेके चलते हैं T में से। T इज व्हाट? ऊपर डिफाइन कर दिया है, T किसी तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। अब देखो सुनो, हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे नाउ। अगर मैं कह रहा T1 अगर रिलेशन आपके पास में R में आता है, इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही तो है कि T1 आपके पास में किस में आता है? R में आता है। इसका मतलब क्या है कि T1 T2 ये भी T1 T1 के सर्वांगसम है। और ये बात तो कतई क्लियर है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, जो मैंने लिखा है सत्य है। आप यहां एक लाइन और लिख सकते हैं, जो सत्य है ना, जो सत्य है। तो अतः हम एक लाइन यहां क्या बना देंगे, अतः लिख देंगे, अतः आर, जो संबंध आर है पूरा लिख सकते हैं हम लोग, अतः संबंध आर, ठीक है ना, संबंध आर टी में, टी इज व्हाट, टी क्या है? टी त्रिभुजों का सेट है। टी में स्वतुल्य संबंध दर्शाता है या स्वतुल्य है, इतना भी लिख सकते हैं। टी संबंध आर टी में स्वतुल्य है, इतना भी लिख सकते हैं। अब हमारा पहला स्टेप हो गया क्लियर, क्योंकि हमें तुल्यता दिखाना। तो अब चलेंगे हम दूसरे स्टेप की तरफ, विच इज वो कहलाएगा आपका सममित, सिमेट्रिक, ठीक है। और सममित के अंदर हम लोग क्या करते थे? सममित संबंध के अंदर हम क्या करते थे? अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता था? सममित के अंदर क्या होता था? सममित के अंदर होता था कि अगर हम A, B किसी R में से लेके चलते हैं, है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं R में से, और तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि BA भी R में ही होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि इस करेंगे युग्म को अगर मैं उल्टा कर दूं तो भी R में ही होगा, तो हम कहेंगे सममित है, ठीक है ना। ये हमने कंडीशन वहां बताई थी आपको। तो ये सममितता की बात है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये सममितता की बात है आपके पास में, ठीक है। एक मिनट भैया, हेलो, चलिए बेटा। तो हम लोग जब सममित संबंध दिखाते हैं तो दो एलिमेंट्स को लेकर के चलते हैं, और पहले और दूसरे में जो रिलेशन है वही रिलेशन उनके उल्टे में भी होगा, बी ए में भी होगा। तो एक बात, सममित वगैरह को इनको थोड़ा सा देख लेना भाई पिछले लेक्चर से, तो अब ज्यादा बेहतर समझोगे। तो इसका मतलब हम लोगों को स्वतुल्य में एक एलिमेंट की जरूरत होती है, तो हम सममित के अंदर दो एलिमेंट लेके चलते हैं। कि हम लेके चलते हैं कि माना T1 एंड T2, T1 T2 ये दो ट्राइंगल हैं। ये क्या है? दो त्रिभुज हैं। ये T1 त्रिभुज और T2 त्रिभुज हम लेके चलते हैं, किसमें से?
जो इनका सेट है समुच्चय ये। और ये लेके चलते हैं कि अगर T1 और T2 आर में है ना, आर में है, आर का मतलब T1 और T2 के बीच में संबंध है, कौन से वाला, सर्वांग क्षमता का। तो दिस इंप्लाइज, आप मुझे खुद ही बता दोगे इस बात को, क्या T2 T1 में भी ये संबंध होगा या नहीं होगा। आप मेरी भाई बात सुनो, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा कि ये ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल ABC, ABC। कोई दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में है PQR, मैंने ऐसे कह लिया कि ये T1 ट्राइंगल है, दिस इज T2। अगर हम बात करें कि जो ट्राइंगल मेरा ABC है, अगर वो सर्वांगशम है ट्राइंगल PQR के, तो क्या इस बात को मैं ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि ट्राइंगल PQR भी सर्वांगशम होगा ट्राइंगल ABC के, या नहीं होगा क्या। बिल्कुल होगा यार, है ना, बिल्कुल होगा। सर्वांगशम तो हमेशा होगा भाई। जब ये इसके जैसा, इसके सारे अंग इसके बराबर हैं, तो इसके सारे अंग भी तो इसके बराबर ही होंगे। तो मेरे भाई एक लाइन जरा मैं फ्रेम में देखूं, नीचे तक आ रहा नहीं आ रहा, मैं कैमरे में, हाँ ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान देंगे, तो यहां पे लिख देंगे, थोड़ा सा मैं ये वाला पोर्शन रफ कर लेता हूं, ठीक है ना, ताकि ये क्वेश्चंस कवर हो सके। तो बेटा यहाँ से ऐसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, आपके पास में। तो यहाँ से हम एक लाइन लिखेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये आपको पता होगा यार, है ना। अभी एक बचा है संक्रामक, है ना, उसके बारे में लिख दूंगा, तो ये वाला नोट आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। देखिए तो मेरे भाई आ जाओ, जो सत्य है, एक लाइन लिख देंगे, जो यहां से शुरू कर देंगे ना, यहां से शुरू करेंगे, जब यहां आप खत्म कर देंगे राइटिंग, तो यहां से शुरू करेंगे, यहां जो सत्य है ना, तो लिख देंगे अतः फील भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो सत्य है कुछ भी बोल दोगे आप, ये फील भी होना चाहिए। मैंने आपको कोशिश करी है फील कराने की, अभी ट्राइंगल बना करके दिखाए हैं कि ये फील होना चाहिए कि हाँ यार, अपने मन को भी तो पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी बात है, कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी है। अतः संबंध जो हमारा आर है, संबंध आर टी में सम्मित संबंध है, ऐसा कह सकते हैं। क्या है, सम्मित है। अब हमारे पास जो थर्ड नंबर का आता है वो तीसरा नंबर होता है ना, तीसरा नंबर, सेकंड एंड थर्ड। और थर्ड पे हम चेक करते हैं संक्रामकता, संक्रामक संबंध, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, संबंध। तो इसको कैसे चेक करते हैं भाई, हम लोग इसके बारे में पहले मैं बता दूं आपको। इसमें क्या होता था, इसमें 3 एलिमेंट होते थे कि अगर A, B आर में है, द सिंपल, तथा B, C भी आर में हो, है ना। यानी कि A और B में जो संबंध है, A B से संबंधित है, B C से संबंधित है। तो संक्रामक के अंदर ये बात होती थी, पिछले लेक्चर में बात करी कि A और C में भी रिलेशन वही मिलेगा, तो A, C भी R में ही चला जाएगा। तो ये रिलेशन आपके पास में, इस कंडीशन में हम इसको कहते थे कि संक्रामक संबंध है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माना, ठीक है ना, माना कि हमने T1, T2, T3 ये 3 ट्राइंगल्स को उठा लिया है, किसमें से, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, त्रिभुज के समुच्चय में से। और पहले इस बात की बात करते हैं, यहां पर हम T1 लिख देंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं, अगर T1, T2 R के अंदर से आता है तथा T2, T3 भी R के अंदर से आता है, ठीक है ना, R के अंदर से आता है। मेरी भाई थोड़ा सा इसको फील करना है। लिख तो हम डायरेक्ट ही देंगे मेरे भाई, है ना, लिख तो हम डायरेक्ट ही देंगे, लेकिन फील करेंगे, हमें अपने अंदर भी तो सोचना है थोड़ा सा। मेरे को दिखाना क्या है, बेसिकली मुझे दिखाना है कि T1 और T3, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ T1, T3 भी किस में से आएगा, जो कि सत्य बात है। अभी सत्य क्यों है बताऊंगा आपको, वो भी R में से आएगा। भाई साहब एक क्वेश्चन पक्का है पेपर में, ध्यान रखना। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसको फील करो, क्या ये सही है। इसको हम ये बात लिखेंगे ना, जो सत्य है ये लिखेंगे ना इसके नीचे। कैसे, देखो एक ट्राइंगल मान लेते हैं हम, दिस इज अ ट्राइंगल ABC,
एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, PQR। तीसरा ट्रायंगल ले लेते हैं आपके पास में ABC PQR और STU हमने ले लिया, PQR STU, है ना। तो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अगर ये इसके सर्वांशम है, अगर ये इसके सर्वांशम है और ये इसके सर्वांशम है, ये इसके सर्वांशम है, दिस इज T1, ये T2, ये T3। मेरे भाई सुनो, इसके ये इसके सर्वांशम है, ये इसके सर्वांशम है, तो फील करो ये आपस में दोनों सर्वांशम होंगे ही होंगे। अगर बीच की कड़ी को हटा दूं मैं भाई, जब ये इसके सारे अंग इसके बराबर हैं और इसके सारे अंग इसके बराबर हैं, तो मेरे भाई ये तो आपस में होंगे ही होंगे, फील होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो बस उठा करके, जो सत्य है, जो सत्य है, ठीक है ना। और जो सत्य होने के बाद में फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिखना है एक लाइन और, अतः संबंध जो हम R डिफाइन करके चले थे शुरुआत में ही, संबंध R T में संक्रामक है, संक्रामक है। मेरे भाई बात समझ रहे हो, ठीक है ना, संक्रामक है। तो अब देखो हमने क्या करा, इस संबंध को स्वतुल्य भी दिखाया और हमने इस संबंध को सममित भी दिखाया और इस संबंध को हमने संक्रामक भी दिखाया। तो हमने कहा है अगर ये तीनों संबंध सत्यापित हो जाते हैं, फिर इस संबंध R को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तुल्यता संबंध कह देंगे। तो यहां एक लाइन लिखेंगे, चूंकि संबंध जो हमारा R है, संबंध R T में, संबंध R T में, यानी कि T इज व्हाट, T क्या है, T तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। संबंध R T में स्वतुल्य कोमा सम्मित तथा संक्रामक है, संक्रामक है। इसीलिए संबंध R T में तुल्यता संबंध है, T में तुल्यता इक्विवेलेंस है ना, संबंध है। भाई मेरे बहुत समय लगाया इस एक ही क्वेश्चन में हमने, है ना, और समय इसलिए लगाया है मेरे बेटा बिकॉज हमने इसलिए लगाया बिकॉज आपको राइटिंग आनी चाहिए, है ना, आपको राइटिंग आनी चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चन करना है। और आप लोग इस क्वेश्चन को जैसे देख पा रहे हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको बनानी है मेरे भाई। इसको बहुत अच्छे से नोट करो, बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से नोट करो इसको, ठीक है। तब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको और अच्छे से चीजें मैं बेहतर तरीके से बता पाऊं। चलिए बेटा, अब हमारे पास में जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, कर तो आप अपने आप भी सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखना मैंने आपको बताया है। सिर्फ समुच्चय को पहले डिफाइन करेंगे, फिर संबंध देखेंगे क्या है, और फिर जो वो करवाना चाहता है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, उसने क्या कहा है। जैसे पहले वाला हमने ट्रायंगल वाला किया, ये भी ऐसा ही है। मान लीजिए कि L, कैपिटल L से लिख रहा है कि मान लीजिए कैपिटल L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना। जितनी भी लाइंस है किसी भी प्लेन के अंदर, उनका एक सेट बना दिया गया है, उसने कहने का मतलब ये है। और एक संबंध R है तथा R एक संबंध है, और संबंध कैसे परिभाषित है कि L1 L2, अगर L1 L2 R के अंदर है, L1 एंड L2 ये कर्मिदिक मगर R के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि L1 जो है वो L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है, लंब है। लंब लिखने का तरीका यही होता है, बात समझ रहे हो ना। इसने भाषा के बना के लिखी L1 L2 पर लंब है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे हम लिखते थे कि AB कोई लाइन है जो आपका BC पर लंब है, ये लंब होने का साइन होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हमें ये संबंध है और इस संबंध को हमें दिखाना है कि प्रूव करना है कि ये केवल एक सम्मित संबंध है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही ये संक्रामक है। तो लेकिन हम क्रम से देखते हैं, किससे देखते हैं, क्रम से, और फील भी कर लेंगे बहुत अच्छा, आसानी से आपको दिख भी रहा होगा। भाई अगर स्वतुल्य की बात करेंगे, कोई एक लाइन उठाई, क्या कोई लाइन अपने आप के ही लंब, अपने आप पे ही लंब हो सकती है? क्या कोई लाइन, एक लाइन है, क्या ये लाइन अपने आप पे ही लंब हो सकती है? लंब होने का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब क्या है,
हो ही नहीं पाएगी, कोई लाइन अपने आप के लंब हो ही नहीं सकती, अपने आप से तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अगर देखें भी कोई लाइन, ये सीधी लाइन है, ये अपने आप के लंबवत कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसका मतलब इसको तुल्य नहीं होगी। संक्रामक भी देख लेंगे हम, संक्रामक का मतलब मान के चलो ये लाइन है, ये कोई L1 लाइन है, ये L2 लाइन है जो इसके लंबवत है, फिर इसके लंबवत एक लाइन और बनाओ L3, बात समझ रहे हो। आप देखो क्या L1 और L3 लंबवत है, नहीं है, ये तो समांतर हो जाएंगे दोनों। तो सीधी सीधी बात है, दिख रहा है कि संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित हो सकता है, सम्मित होता है बिकॉज देखो मान के चलो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। अब मेरे भाई सुनो, L1 L2 पर लंब है, L2 L1 पर लंब है, ये तो दिख ही रही है बात, है ना आपके पास में। तो अब इसको लिखना है, जो बात हमने फील कर ली है इसको लिखना है, और लिखने के ही भाई तरीके हैं, नंबर हैं, लिखना है ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था। दोबारा से फिर एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो लिखेंगे, ठीक है ना, कि माना, पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, माना एल किसी समतल में, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, में स्थित रेखाओं का, ठीक है ना, रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है बेटा, एक समुच्चय है जिसमें, यानी समुच्चय में तो बात करें ना, है ना, जिसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि, ठीक है ना, कि अगर हम R को लेके चलते हैं और इसके अंदर दो लाइंस हों L1, L2, तो इसका मतलब ये है कि L1, है ना, L1 L2 पर लंब है, ठीक है जी, ये है आपके पास। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम लोग स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। जब स्वतुल्य चेक करेंगे इस संबंध को, तो हम एक लाइन लेके चलते हैं L1 किसमें से, ठीक है ना, यहां लिखेंगे माना, ठीक है ना, L1 लेके चलते हैं हम L में से। L क्या है, L समतल में समुच्चय है किसका, रेखाओं का समुच्चय है। अब स्वतुल्य में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंध रखेगा, मतलब कि L1, ठीक है ना, L1 होगा किसमें, R में। दिस इंप्लाइज, डेफिनेशन कहती है, इसका मतलब हो जाए कि L1 पर लंब है मेरे भाई, और जो कि कतई, या आप फील कर सकते हो, जो असत्य है, अतः ध्यान रखना है, अतः L1 L2 जो है ये R में नहीं होगा, तो हम लिख देंगे अतः R L में स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। मेरे बेटे समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? क्या मैं जितनी बात आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है? मैं बहुत आराम से, बड़े प्यार से बात बताने के चक्कर में हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आएगा भाई इस तरीके का। देखो उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, पूरा राइटिंग वर्क है और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है। लिखना सीख गए तो भाई साहब फिर मजा आ गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड नंबर पे हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, सेकंड नंबर जगह बहुत है हमारे पास, है ना। सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पे सममितता की, सम्मित चेक कर लेते हैं, सम्मित संबंध, है ना, सम्मित संबंध को या सम्मित चेक कर लेते हैं, केवल सम्मित ही लिख लो खाली, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मित के लिए आपको पता, मैं बता चुका हूं कि यू हैव, आपको लेने पड़ेंगे दो एलिमेंट। सपोज कर लो L1,
कोमा L2 मैं कहाँ से लेके चल रहा हूँ, L में से लेके चल रहा हूँ, है ना। दो लाइनें ले ली मैंने L1 L2, है ना, और ये लेके चलता हूँ कि L1 कोमा L2 R में है, यानी कि L1 L2 R में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखिए, पहले लिखने का तरीका ध्यान देना। इसका मतलब हमें बनाना क्या है, बेसिकली हमें नीचे बनाना है, नीचे एक लाइन बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि L2 कोमा L1 भी R में होगा, ये हमें लाना है। बिल्कुल ठीक बात है। पहले इसका मतलब लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है कि L1 L2 अगर R में है, इसका मतलब ये है कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, इस बात को अगर मैं कह दूं L2 L1 पर लंब है, कोई मना कर देगा क्या, बताओ भाई। होता है, ये लाइन इस पर लंब है तो ये लाइन इस पर भी तो लंब है, तो परस्पर लंब तो है ही है। दो रेखाओं के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, तो दो परस्पर लंबवत है। तो हमने प्रूफ कर दिया ना, हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ना। दिस इंप्लाइज, बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, दिस इंप्लाइज कि L2 L1 R में चला जाएगा, तो लिख देंगे अतः R L में सममित है। क्या है, सममित है, R L में सममित है, जो हमें कहा गया था बेसिकली। अब हमारे पास हमें दिखाना नंबर 3, और नंबर 3 को मैं यहां पर स्पेस लेकर के इधर दिखा देता हूं, यहां पर नंबर 3 को, और वो है संक्रामक। देखते हैं, है ना, संक्रामकता, संक्रामक। संक्रामक देखने के लिए हम लोग 3 लाइन लेके चलते हैं, L1 L2 एंड L3, किसी भी L एक समुच्चय L में से। और हमें दिखाना क्या होगा इसमें, थोड़ा सा मैं यहां बताता हूं कि मुझे दिखाना होगा कि L1 अगर लंबवत है L2 पर, मैं ऐसे थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, तो अकॉर्डिंग टू संक्रामक के अनुसार हमें ये लिखना पड़ेगा कि L1 भी लंब होगा L2 पर, L3 पर, लेकिन इसको फील करना पड़ेगा। अगर एक लाइन L1 में ले लेता हूं, इधर की तरफ देखो, एक लाइन ले लेता हूं मैं L1 जो कि लंब है किसके, L2 के, ध्यान से सुनना। एक तीसरी लाइन लेनी है जो लंबवत है L2 के, तो एक लाइन इसके लंबवत लाइन तो ऐसे ही जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, L2 को हटाओ बीच में से, क्या L1 L2 लंबवत है, नहीं भाई, समांतर है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो इस तुल्य नहीं है, इतना कंफर्म है, फील हो गया, पता चल गया। लिखेंगे कैसे, लिखते हैं देखो, L1 L2 L1 कोमा L2 अगर R में है तो इसका तथा, तथा यहां आ जाएगा, तथा L2 कोमा L3 R में हो, तो पहले इनका मतलब लिखिए, इन दोनों का डेफिनेशन लिखिए, इन दोनों का डेफिनेशन लिखिए। इसका मतलब है कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है नहीं, तथा इसका मतलब लिखिए L2 L3 पर लंब है, L3 पर लंब है। अब मेरे भाई सुनो, अब मेरे भाई सुनो, अब मेरे भाई सुनो, देखो, दिस इंप्लाइज L1 L3 पर लंब नहीं है, यह हमें लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैंने अभी फील करके दिखाया ना आपको, डायग्राम बना करके, ये लिखना है, लेकिन आपको फील होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। और फिर हम कह देंगे, इसका मतलब है कि L1 कोमा L2 L3 जो कर्मित युग्म बनेगा वो R में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर लिख देंगे अतः, अतः R L में स्वतुल्य नहीं है, और ये नहीं है संक्रामक, संक्रामक नहीं है। मेरे भाई समझ में आ गई बात, बढ़िया से। फटाफट बेटे वीडियो को पॉज करके नोट करना है आपको, स्क्रीनशॉट तो हमेशा गैलरी में पड़े रहते हैं, फटाफट से इसको नोट करो, फटाफट से, बहुत तेजी से, ठीक है ना।
फिर मैं आगे की तरफ भी आपकी थोड़ी और स्किल डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। चलिए बेटा, 2 ही क्वेश्चंस में यार 35 मिनट इस लेक्चर की लग गई हैं, क्योंकि राइटिंग का काम सिखाया है ना बेटा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने बहुत कराए हैं। पिछले लेक्चर में आपको सब बता के चला हूँ। जिन बच्चों ने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो वो बता देंगे तुरंत इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए मैं फटाफट से बताता हूँ। उसने कहा एक रिलेशन आर है, ये सेट एक सेट है A1 2 3 जिसके अंदर ये आर संबंध है, उसके अंदर 1,1 एंड अरे एक एलिमेंट छूट गया क्या, हाँ 2,2 छूट गया इसमें से यार, है ना। देयर इज 1,1 एंड फिर है 2,2, है ना। तो दिया गया है 1,1 2,2 3,3, उसके बाद में 1,2 एंड 2,3। हमें दिखाना है स्वतुल्य है। देखो 2 मिनट में देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, 2 मिनट में देखते हैं। स्वतुल्य होने के लिए क्या शर्त होती थी, स्वतुल्य होने के लिए क्या शर्त होती थी कि प्रत्येक अवयव ठीक है ना, अपने स्वयं से लिख दो ना, है ना, स्वयं से संबंध रखता है, ठीक है ना, तथा अन्य अवयवों से भी संबंध रख सकता है। ये परमिशन है, ये ऑप्शनल है ना। मैंने कहा था कि ये वाली चीज तो जरूरी है इसमें, ये तो जरूरी है, एंड ये वाली जो नीचे की है ये वाली चीज ये ऑप्शनल है, यानी कि जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जरा वेरीफाई करो, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कितने अवयव हैं 1 2 3। तो इसके अंदर हमें 1 1 होना चाहिए जो कि है, 2 2 होना चाहिए जो कि है, 3 3 होना चाहिए, क्योंकि इस प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध रख रहा है। फाइनल सम्मित के लिए हम लोग क्या करते थे, सम्मित संबंध के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको भी हम समझाते हैं। यहाँ पे सम्मित में लेते थे कि अगर 1 2 एलिमेंट्स हम लेके चलते हैं जो कि आर में है, तो हम लोग को देखना होता था कि बी ए भी आर में होना आवश्यक है। तो देखो सुनो, इसको तो चेक नहीं करना, सम्मित तो ये तो सम्मित है, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 को तो 1 1 ही लिखोगे ना, तो इनको तो चेक नहीं करना। ये भी सम्मित है, ये भी सम्मित हो जाएगा, ये भी सम्मित हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1,2 है आर के अंदर, तो इसका मतलब है 2,1 भी होना चाहिए आर के अंदर, है ना। तो यहां लिख दो ना, है ना, और जो कि नहीं है, इस बात को लिखने के बाद कह देंगे सम्मित नहीं है, आगे चेक ही नहीं करेंगे, सम्मित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता था, है ना, आपके पास में हम लोग 3 एलिमेंट्स लेके चलते थे कि ए कोमा बी अगर आर में है तथा बी कोमा सी अगर आर में है, तो दिस इंप्लाइज अगर हम ये कर देते हैं कि ए कोमा सी भी आर में चला जाता है तो संक्रामक बन जाता है। तो हम लोग ए बी डिसाइड करते हैं पहले, ए बी कौन बनेगा। देखो फिर मैं कहूंगा इनको चेक नहीं करेंगे। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ए बी मान लेता हूं, अगर मैं इसको ए बी मान लेता हूं, ध्यान से, अगर ये ए है और ये बी है, तो यानी कि 1 से शुरू होने वाले बी सी बन जाएंगे। 1 से शुरू होने वाला हमारा ये है, तो ये हो जाएगा बी सी। भाई सीधी बात है। संक्रामक में आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका लास्ट वाला, इसका दूसरा घटक, इसका पहला घटक सेम होना चाहिए। तो आप ध्यान दो, इसका 1 सेम है। तो अगर ए बी, आप देखो ए बी का मतलब है कि 1,1 आर में है तथा, ध्यान से देखो, 1,2 भी आर में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो हमने बताया है, 1,2, ठीक है ना, 1,2 भी आर में होना चाहिए, 1,2 भी आर में होना चाहिए, जो कि है 1,2 आर में है। इसका मतलब सम्मित इस केस में तो बन गया, ठीक है। और चेक करना पड़ेगा, इसके लिए चेक करते हैं, सॉरी संक्रामक इस केस में तो बन गया, अब इसके लिए चेक करते हैं। देखो 2,2 आर में है, तो ऐसा करविति देखो जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, ये वाला हो रहा है, तथा 2,3 आर में है। मेरे भाई है नहीं आर में, अब ध्यान से देखना।
तो इसका मतलब 2,3 आर में होना चाहिए। क्या 2,3 आर में है? 2,3 भी आर में है, 2,3 भी आर में है मेरे भाई, 2,3 भी आर में है। इसके लिए भी बात बन गई, इसके लिए बात बन गई। अरे वाह! और हमें संक्रामक नहीं दिखाना है ना, संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब इसका भी हो गया काम, इसको देखते हैं। 3,3 अगर आर में है तथा अब 3 से होने वाले देखो, 3 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। तो अगर 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो ये संक्रामक, इसको चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है, मैंने एक नोट और लिखवाया था इसके अंदर कि अगर संक्रामक में केवल ए बी हो, बी सी न हो, बी सी न हो, ए बी हो, बी सी न हो, तो तब भी हमारा क्या होता है? संक्रामक होता है, संक्रामक होता है। तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ो आगे की तरफ, इसका भी हो गया। अब इस पे आ जाओ 1, 2 पे। अब देखो 1,2 इस केस में भी, इसके लिए भी हो गया, इसके भी संक्रामक हो गया, इसके लिए भी आपका संक्रामक हो गया, क्योंकि इसके लिए कोई बी सी बन ही नहीं रहा ना। अगर 1,2 इसके लिए चेक कर रहा हूं, 1,2 अगर आर में है तो आप चेक करो कि 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है ना, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है। तो 2,2 आर में है, दिस इंप्लाइज, अब ध्यान से देखना, 1,2 भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। इसके लिए भी संक्रामक हो गया भाई। अब लास्ट एलिमेंट बचा है, 2, 3, 2,3 आर में है, ठीक है ना, आर में है, तथा अब 3 से स्टार्ट होने वाला पकड़ो, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है ना, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा हो गया? ये हो गया। 3,3 भी आर में है, दिस इंप्लाइज, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब 2,3 आर में होना चाहिए। यार ये तो सारे हो गए भाई, तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है लिखते हुए। 1,3 एक बार उतारते हुए मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ क्वेश्चंस के अंदर? 1,2 2,3 है ना आपके पास में, 1,1 हो गया, 2,2 3,3 1,2। तो भाई साहब कह रहे 1,2 अगर इसमें है, 1,2 अगर इसमें है, हाँ ठीक है 1,2 इसमें है। ओफो 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 ओफो, अरे 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 अरे, देखो यहाँ पर 2 केस बन रहे थे, ये तो हो गया, सही बात है। तो यहाँ पर 2 केस बन रहे थे, इस वाले केस में फॉल्ट आ रहा है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या, यहाँ से ध्यान देखो, 1,2 जब हम लेके चलते हैं तो 2 से स्टार्ट होने वाले हमारे 2 पेयर बनेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले 2 पेयर बनेंगे। देखो एक 2 से स्टार्ट होने वाला, एक तो 2,3, एक तो है 2,2 जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है ना। देखो ना 1,2 के साथ में 2,2 जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली, इसके लिए तो वेरीफाई हो गया, इसके मतलब ये हो गया, इसका तो आएगा 1,3 जो कि 1,2 जो कि वेरीफाई हो गया था। लेकिन ध्यान दो 2 से स्टार्ट होने वाला एक और कर्मयुग्म है जो कि ये बैठा हमारा लास्ट वाला, यानी कि 2,3। तो जब इसको देखेंगे तो इसका मतलब 2, ये कड़ी खत्म हो जाएगी, तो 1,3 मिलना चाहिए, 1,3 मिलना चाहिए। तो मेरे भाई 1,3 अवेलेबल नहीं है ना आपके पास में। तो यहाँ पर एक केस हमें डिस्कस करना चाहिए था, यहाँ पर इसी के साथ साथ मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, जहाँ भी फोल्ड आ जाए वहीं रोक देना। 1,3 1,2 है आर के अंदर, तथा अब लो आपके 2,3 भी आर के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज 1,3 जो होगा, चेक कर लो, 1,3 जो होगा वो आर में नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं होगा। केवल एक गलती पकड़नी है, इंसान की एक गलती उसका जिंदगी जीवन खराब कर सकती है। तो कितना बढ़िया चल रहा था, सब अच्छे से आ रहे थे, लेकिन एक केस ने सारा खेल बिगाड़ दिया मेरे भाई। और इस केस को ही सिर्फ एग्जाम्पल में लिखा, बाकी डिटेल बताई ही नहीं उन्होंने, इस वाले को एग्जाम्पल में उसने बताया है। लेकिन मैं मानता हूँ जिसने मेरे पिछले वाले लेक्चर को देखा होगा उसने पेल दिया होगा 2 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीन का शॉट नहीं लेना है, नोट करना है, क्योंकि स्क्रीन शॉट फिर कहूंगा कि वो किसी काम के नहीं होते हैं। चलिए बेटा, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, आप, मैं कहूं कि इसको ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 100% चांस है एग्जाम में आने के,
इसको आप 5 स्टार क्वेश्चन कहिए। इस तरीके के सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 स्टार का मतलब रेटिंग दी गई है 5 स्टार, तो इसका मतलब ये पेपर में बहुत आता है। और थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करके आ सकता है, रूप बदल के आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। देखो कह रहा है सिद्ध करो कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक जानते हो आप लोग पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है ना, आपको पता है पूर्णांक क्या होता है। 0 हो गया, आपको 1 2 है ना, इधर -1 -2 ऐसे जाएगा इधर की तरफ। ये पूरा सेट जो है पूर्णांकों का समुच्चय है। इसके समुच्चय के अंदर हमने एक संबंध डिफाइन किया है जो कि R है, और R इस तरीके से है कि अगर ए बी हम लेते हैं, दो अवयव, दो पूर्णांक लेते हैं, तो ध्यान रहे संख्या जो 2 है, यानी कि नंबर जो संख्या 2 है, वो a माइनस बी को हमेशा काटती है। इस संबंध को तुल्यता दिखाना, तुल्यता का मतलब स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, हल करते हैं और राइटिंग स्किल अपनी डेवलप करते हैं। तो क्या करते हैं कि ठीक है ना, अब हमें मानना तो नहीं है, हाँ चलो मान लो, कोई बात नहीं, माना z पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का एक समुच्चय है, जिसमें संबंध हमारा जो है R, संबंध R, ठीक है ना, R ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू a कोमा b, है ना, सच दैट कि संख्या जो 2 होगी, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित है, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्वतुल्यता देखेंगे पहले। स्वतुल्य, भाई मेरे ध्यान से रखना, फील करना है क्वेश्चन को, मतलब चीजें क्लियर होनी चाहिए। स्वतुल्यता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, स्वतुल्यता में क्या करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट्स अपने आप से ही संबंध रखेगा, तो हम लोग एक एलिमेंट लेके चलते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने ए लेके चलता हूं जेड में से। ए का मतलब है आपके पास में बहुत सारे अनंत पूर्णांक हैं, 0 बीच में है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, इनमें से कोई एक उठा के देख लो आप, कोई भी जो मन करे। सपोज कर लो मैंने 2 उठा लिया, और अगर 2,2 आर में होगा, 2,2 आर में होगा, तो डेफिनेशन कहती है कि a माइनस बी, इन दोनों का अंतर, दिस इंप्लाइज 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 2 से कटना चाहिए। अब बिल्कुल सही बात है, 0 2 से कट जाता है, 0 हर एक संख्या से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या कि a लेके चलते हैं z में से, तो अगर a, हम लोग r में लेके चलते हैं, तो डेफिनेशन ये कहती है कि संख्या 2 2 - 2 बराबर 0, सीधी बात है, 2 - 0 है ना, हमने दो a माइनस ए लिखेंगे क्योंकि हम तो एग्जांपल ले रहे थे ना, a माइनस ए बराबर 0 को विभाजित करती है, जो कि सही बात है, विभाजित करती है, जो कि मेरे बेटे सही बात है ना, जो सत्य है। और फील करने के लिए आपको सर जी आपने जानबूझ कैसा उठाया, माइनस वाला उठाओ, -3 में से -3 घटाओ, 0 ही मिलेगा। कोई भी नंबर उठा लो भाई, कोई भी पूर्णांक उठा लो, सबके लिए वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि -3, -3 भी आर में चला जाएगा, है ना। अब देखो, अतः आर जेड में स्वतुल्य है, ठीक है बेटा, ओके। सेकंड चेक कर लेते हैं, और वो है सममितता, ऐसे कह सकते हैं। इसके अंदर दो एलिमेंट लेके चलते हैं कि a, b लेके चलते हैं z में से। यहां पर हमने केवल एक एलिमेंट के लिए बात की थी, इसमें से हम लोग दो एलिमेंट लेके चलते हैं। ध्यान से सुनो, सपोज कर ले मैंने एक तो ले लिया 2 ले लिया, और एक ले लिया मैंने 5,
ठीक है ना, 2 ले लिया और मैंने ले लिया 5। आप कहोगे सर जी माइनस करो अगर 2 से कटता है तो, मतलब हमें ऐसा लेना है, ध्यान से सुनना है, ऐसा लेना है जब हम सममितता को प्रूव करते हैं। ध्यान रखना एक बात को बहुत अच्छे से, सममितता में हम ये कहते हैं कि अगर a कोमा बी आर में है, दिस इंप्लाइज b कोमा ए भी आर में होगा। तो ध्यान रखना है इट इज गिवन, ये हमें दिया है, ये हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम लोग दो एलिमेंट्स ऐसे लेंगे जो इस आर को सेटिस्फाई कर रहे हो। 2 5 नहीं ले सकते क्योंकि 2 5 अगर हम लेंगे तो ये आर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि इनके अंतर को 2 से काटना, तो आपको अगर 2 लिया है तो यहां पर आप 4 लेंगे या 6 लेंगे, कुछ भी लेंगे, छोड़ो हम ले रहे, माने यहाँ 3 ले लिया और यहां पे मैंने ले लिया फिर 5। अगर 3 और 5 आर में है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या 5 और 3 भी आर में होंगे क्या? इसका मतलब क्या है कि 3 माइनस 5 बराबर माइनस 2, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये भी 2 से कट रहा है। बस सीधी बात है, जब a माइनस बी 2 से कट जाता है तो b माइनस ए भी तो 2 से कटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे अगर a कोमा बी आर में है, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज है ना, इसको लिखेंगे b कोमा ए भी। इसका पहले मतलब लिखिए, पहले इसका मतलब लिखिए। इसका मतलब है कि संख्या दो a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, मैं लिख रहा हूं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। संख्या 2, मैं तो माइनस कॉमन निकल रहा तो अंदर आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है ना, को विभाजित करती है, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे भाई सुनो भाई, कैसी बात कर दी, 4 2 से कट रहा है, -4 भी तो 2 से कट रहा है। हमें तो विभाजित देखना, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे थोड़ा मतलब है मैं कोई, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये पूरा लिखना, विभाजित करती है, आप पूरा लिखना। इसका मतलब ये है कि b कोमा ए, इसको क्या कह देंगे, b कोमा ए आर में चला जाएगा, और अगर ये आर में चला गया तो हम कह देंगे अतः आर जेड में सममित है, सममित संबंध, ठीक है ना, है। अब बचे हमारे पास में लास्ट वाला, ठीक है ना, और वो लास्ट वाला क्या बचता है, संक्रामक, है ना, क्या बचता है बेटा, संक्रामक संबंध, ठीक है ना, संक्रामक संबंध, ठीक है ना, आपके पास में। तो संक्रामक के अंदर हम लोग बात करेंगे नंबर 3 में, संक्रामक, है ना। 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं z में से, ठीक है, 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं z में से, यानी कि 3 पूर्णांक लेके चलते हैं, और फिर कहूंगा कि अगर a कोमा बी आर में से आता है तथा b कोमा सी भी आर में से आता है, तो मेरे को बनाना क्या है, बेसिकली मुझे बनाना है a कोमा सी भी आर में आएगा, ये मुझे दिखाना। लेकिन डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते, थोड़ा काम करना पड़ेगा ना। ये चीज गिवन है, इसी से बनाएंगे, देखो इसी से बनाएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आगे लाइन नहीं आएगी तो मैं यहां से इंप्लाइज करके लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी में थोड़ा ध्यान से लिखें। इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संख्या जो 2 होती है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। तथा शब्द लगाओ बीच में, तथा b माइनस सी तथा संख्या 2, इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, कि संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है, ठीक है ना। अब मेरे भाई सुनो, मैं कह रहा 3 माइनस 5 भी 2 से कट जाता है,
और 5 माइनस 1 भी 2 से कट जाता है। बात मेरी समझ पा रहे हो मैं कहने क्या जा रहा हूँ? आप देखो ना 3 माइनस 5 भी 2 से कट जाता है क्योंकि -2 आएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ फील करने के लिए इसको। 5 माइनस 1 भी 4 आएगा, 2 से कट जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ दूँ, 3 माइनस 5 मैं जोड़ देता हूँ 5 माइनस 1 को, इसको मैं सरल करता हूँ, ये कट जाएगा। तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 भी तो 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 2 ऐसे नंबर्स है ना, 2 ऐसी संख्याएं जो 2 से कट रही हैं, उनका योगफल भी 2 से कटेगा। तो इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं ना, जब ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो लिखेंगे संख्या 2 a माइनस बी प्लस b माइनस सी को विभाजित करती है। तो फैक्ट है मैथ का, ये तो भाई फैक्ट है ना। ओके, अब ध्यान से सुनो। दिस इंप्लाइज संख्या 2 b से b कट जाएगा, a माइनस सी को विभाजित करती है। अब देखो मतलब बहुत मजेदार चीज है ये। अब देखो सुनो सुनो सुनो, इस सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? a कोमा सी आर में चला जाएगा, आर में चला जाएगा। फील हो रहा ना? अतः आर जेड में संक्रामक है। और फिर एक लाइन लिख देंगे नीचे, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अतः संबंध आर जेड में तुल्यता है, तुल्यता संबंध है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे बेटे बहुत अच्छे से। एक एग्जाम्पल और बचता है, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे, जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज को। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लिखने का तरीका, ठीक है ना, समझ में आया होगा जो अभी तक किया है। मैं थोड़ा इसको जल्दबाजी में भी कर सकता हूं कि लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आपको इसको फटाफट कराऊंगा ताकि आप लोग राइटिंग इसकी खुद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, हल जब करेंगे थोड़ा सा तेजी से करेंगे। अब देखो इसमें हमें मानना तो कुछ नहीं है, हमें दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है एक समुच्चय ए दिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 ये एलिमेंट है, में जो संबंध आर है वो उस तरीके से है कि अगर हम इसके कोई भी दो एलिमेंट्स ए बी लेते हैं तो वो ये कहता है कि ए तथा बी या तो दोनों ही या तो सम है या विषम है। इस संबंध को लेकर के मुझे तुल्यता दिखाना। तुल्यता का मतलब सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा स्वतुल्य। तो देखो मैं सबसे पहले दिखाता हूं स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे इसको। अब स्वतुल्य का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लेके चलते हैं, किसमें से? ए में से, है ना, कोई भी एक एलिमेंट लेके चलते हैं ए में से। ए मतलब ए मीन्स कोई भी आर्बिट्री है, कोई भी ऐच्छिक ले लिया हमने अगर मैं 1 को ले लूंगा तो भी दिक्कत नहीं है, और ऐसे तो हमें 7 लेने पड़ेंगे, कोई भी ले सकते। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी खास की बात ना करके मैं ए की बात कर रहा हूं। ये ए इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए कोमा ए आर में चला जाता है, इसका मतलब है ए या तो सम है या विषम है। अरे मेरे भाई सही बात है, अगर मैं सीधी बात है, अगर मैं 1 उठाऊंगा तो ये विषम बन जाएगा, है ना। एक मिनट, अगर मैं 2 उठाऊंगा तो सम बन जाएगा। दोनों ही कंडीशन खुली है, या तो सम है या विषम है। भाई सम और विषम के अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो ही तो संख्या है, या तो सम है या विषम है। भाई जितनी भी इसके अंदर सेट के अंदर सम और विषमी संख्याएं हैं, भाई कोई भी उठाऊंगा मैं या तो सम आएगी या विषम आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो जो सत्य है ना, तो लिख देंगे जो सत्य है, अतः लिख देंगे अतः आर ए में स्वतुल्य है। ठीक है ना। आपके पास थोड़ा सा जल्दबाजी में है क्योंकि यार बड़ा मेहनत से इस लेक्चर को किया है। सेकंड में सम्मित जब हम दिखाएंगे, सम्मित, ठीक है, सम्मित हम दिखाएंगे तो दो एलिमेंट लेके चलेंगे किसमें से?
ए में से लेके चलेंगे, है ना, ए में से। अब मेरे भाई सुनो, अगर मैं ए कोमा बी लेके चलता हूँ आर में से, तो इसका मतलब क्या है, ए तथा बी या तो सम है या विषम है। अब मेरे भाई सुनो, इसको मैं बी तथा ए ऐसे भी लिख सकता हूँ। ए देखो, ए तथा बी सम है या विषम है, या इसको सेंटेंस को ऐसे लिख दो, ए बी तथा ए या तो सम है या विषम है। कोई बात अलग थोड़ा ही कर दी मैंने, कोई भी उठा लो ना इसमें से, या तो सम आएगा विषम आएगा। इसका मतलब क्या है कि बी कोमा ए आर में चला जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी आर में था और बी कोमा ए दिखा दिया, तो इट मीन्स क्या हो गया कि आर जो है सम्मित हो गया। तो आप लिख सकते हैं आर ए में सम्मित है। अब बची हमारे पास में संक्रामकता, तो हम लोग 3 एलिमेंट उठा लेते हैं। तो ए कोमा बी कोमा सी लेके चलते हैं, ए में से कोई भी 3 उठाएंगे। अगर ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए तथा बी, है ना, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, ठीक है। फिर इसकी बात लिखो तथा। अब इसका मतलब लिखिए, बी और सी अगर आर में है तो इसका मतलब बी तथा सी दोनों ही या तो सम है या विषम है ना आपके पास में। अब ध्यान से देखो, मैं देखो ए और बी दोनों ही या सम है या विषम है, तो कनेक्शन बन जाएगा ना, ए और सी, है ना। और कुछ लिखा है इन्होंने इसमें, ठीक है ना आपके पास में। हाँ, ऐसी फालतू की बकवासबाजी करी है इन्होंने, तो मैं लिख देता हूँ। जब ए और बी सम है या विषम है, बी और सी सम है या विषम है, तो इसका मतलब ए तथा सी भी तो या तो सम होंगे। भाई देखो, अगर इस वाले जोड़े के अंदर ये सम हो गया, ये विषम हो गया, इस वाले जोड़े के अंदर ये विषम हो गया, तो ये सम हो जाएगा। तो फिर ये दोनों सम हो जाएंगे, ए और सी दोनों सम हो जाएंगे। और ये तो कह रहा है तो सम होंगे या विषम होंगे, है ना। दोनों ही सम है या विषम है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या रहा कि ए कोमा सी आर में चला गया, इसका मतलब आर ए में संक्रामक है ना। तो जब ये तीनों हो गए भाई, ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन किया है, ज़्यादा अच्छे से लिखा नहीं है, तो तुल्यता हो ही गया है ना मेरे भाई। तो दैट्स ऑल, है ना। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। लैंग्वेज लिखने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया शुरुआती सवाल के अंदर, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। धन्यवाद।